तो इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद जी हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पूरे देश की जनता को आज अगर किसी दल पे भरोसा हो तो भारतीय जनता पार्टी है, और नेतृत्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे पूरे देश को भरोसा हो गया है, पूरे सनातन धर्म को भरोसा है, पूरे देश का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आज आशा भरी निगाह से देख रही है कि देश मजबूत स्थिति में पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का कमाल है। पर विपक्ष का नरेशन माने तो वे कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र पर डाका है, आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, एसआईआर के नाम पर इस देश के जो निवासी हैं उनका वोट काटते हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्स को उतारते हैं। इस तरह से लोकतंत्र पूरा प्रहसन बन के रह गया। मैं आपके बातों का एक एक करके जवाब देता हूँ। एसआईआर पहली बार नहीं हुआ है, और गलत लोग जो भारत में बैठे हुए हैं उनका नाम हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? कोई एक व्यक्ति का नाम बताए जिसका सही में नाम वहां से हटाओ। तो जो गलत लोग हैं, गलत मतदाता हैं, उनका नाम पहली बार नहीं एसआईआर हुए, तीसरी बार हो रही है। तो ये तो अच्छी बात है और इसका स्वागत करना चाहिए विपक्ष के लोगों को। दूसरी बात, अगर केंद्रीय एजेंसी आई, बंगाल चुनाव पहली बार ऐसा हुआ कि किसी की हत्या जो इस चुनाव के दौरान नहीं हुआ। लोग इतने भयभीत थे कि चुनाव कर नहीं पाते थे। आपने देखा होगा चुनाव रिजल्ट आने के बाद लाखों की संख्या में रात भर झूमते रहे। बंगाल के जितने भी लोग थे रात भर भयमुक्त होकर नाते हैं कि इस बार सही में बंगाल आजाद हुआ, ये देखने को मिल रहा था। अगर आप जाके देखते तो आपका इस तरह का दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से लोग खुश थे और जिस तरह से लोगों में विश्वास जगाया कि बंगाल का विकास होगा और भयमुक्त बंगाल होने का एक, और राष्ट्र हित में, ये सिर्फ राज्य हित की बात नहीं कर रहे हैं बंगाल के लिए, राष्ट्र हित के लिए बहुत बेहतर हुआ है। राष्ट्र मजबूत होगा। जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां बांग्लादेश की तरफ से होती थी और जितने भी बैड एलिमेंट यहाँ आते थे, सब पर रोकथाम लगेगा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जो वादा है कि जो बॉर्डर फेंसिंग का काम ममता बनर्जी नहीं करने दे रही थी, उसको जल्द से जल्द 45 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब अगला कदम क्या होगा आप लोग का? चारों तरफ झारखंड का भगवा खिल चुका है, तो अगला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन हेमंत है? नहीं, ऑपरेशन हेमंत नहीं है। राज्य के विकास के लिए लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओर आए, और निश्चित तौर पे ये देखने को भी बहुत जल्द मिलेगा। एक लास्ट कोई अहंकार की बात नहीं है, देश के विकास और राज्य के विकास के लिए काम। गोंदलपुरा जो आपके विधानसभा में ही शायद या उससे नजदीक आता है, किसान 3 वर्ष से विरोध कर रहे हैं अडानी के खिलाफ, कोल माइनिंग के खिलाफ। ये उनकी आवाज बहुत प्रखरता के साथ विपक्ष भी नहीं उठा रहा। देखिए, आवाज ये हमारे विधानसभा में नहीं है, ये बड़का गांव के विधानसभा में आ रहा है। गोंदलपुरा का जो मामला निश्चित तौर पे सोचनीय है और इस पे विचार करने को राज्य सरकार को जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे इसे एक सही दिशा में और उचित मुआवजा दिलाने का काम करेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।